Hello, good morning student. Today we are going to learn the chapter number 19 of class 5th when there is a disaster. मतलब जब कोई आपदा आ जाए तो आप क्या करेंगे। आपदा का मतलब डिजास्टर यानी कोई भी प्राकृतिक आपदा हो सकती है, जैसे बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए। वैसे अपन इसे सेफ जोन में है, अपना जो राजस्थान जो स्टेट है वो सेफ जोन में माना जाता है, क्योंकि हम यहाँ पे ऑलरेडी परेशान हैं, क्योंकि अपने रेगिस्तान है, आधे से ज़्यादा रेत है, पानी की कमी है। तो हम भूकंप और बाढ़ जैसी से कम ही पीड़ित होते हैं। लेकिन हमारे जो भारत देश के जो दूसरे स्टेट है जो पानी के पास, समुद्र के पास है, या फिर कुछ ऐसे स्टेट हैं जैसे वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, या फिर साउथ के जो स्टेट है, महाराष्ट्र है, तो इनमें क्या अर्थक्वाइक और फ्लड आते रहते हैं। तो हम ये सुनते भी हैं, दिल्ली में जैसे भूकंप आया इस तरह से। तो जब प्राकृतिक आपदा आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उनके बारे में सचेत होना चाहिए, हमें उस टाइम क्या क्या सेफ अपनानी चाहिए, जो चीज़ें वो सब हम इस लेसन के द्वारा आज समझेंगे। सो स्टार्ट द लेसन। आई एम टाइम, मैं समय हूँ। एंड आई हैव सीन इनहैबिशन एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ द मैनी विलेजेस। मैंने कहीं ऐसा टाइम भी आया है कि जब गांव उजड़ गए हैं, बिखर गए हैं, ऐसा टाइम भी देखा है। आई हैव सीन पीपल बीइंग हैप्पी एंड इन अ पेन। मैंने लोगों को खुश भी देखा है और लोगों को दुखी भी देखा है। आई हैव सीन एंड एंड द फ्लोरिश फैमिलीज। और मैंने घरों को बर्बाद होते भी देखा है, घरों को ख़त्म होते भी देखा है, पूरी पूरी फैमिली ख़त्म हो गई। तो समय ही ऐसा है जो सब कुछ जानता है। देर आर मैनी नेचुरल डिजास्टर लाइक अर्थक्वाइक, फ्लड, स्टॉर्म्स एक्सेट्रा। यहाँ पर मैनी नेचुरल यानी जो नेचर से हमें जो डिजास्टर होती है, नेचर आपदा होती है, वो क्या होती है, भूकंप आ जाते हैं, बाढ़ आ जाती है, और स्टॉर्म यानी तूफान आ जाते हैं। दैट ब्रिंग डिवास्टेशन अलोंग विथ देम। और वो उनके साथ क्या लेके आते हैं, जब भूकंप आता है तो उसके साथ तबाही आती है, बाढ़ आती है तो उसके साथ तबाही भी होती है। तो ये सब उसके साथ वो लेके आते हैं। मैन ओनली क्रिएट सम ऑफ दीज प्रॉब्लम्स। मैन ओनली क्रिएट सम ऑफ दिस प्रॉब्लम। आदमी ये चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। समवेयर द माउंटेन्स हैव बीन ब्रोकन। कुछ टाइम तो ऐसा होता है कि माउंटेन ही पूरा टूट जाए, पहाड़ टूट जाए, फिर क्या होगा, उसके आसपास जो भी घर बने होंगे वो सब दब जाएंगे। एंड द अर्थ हैज़ बीन एक्सवर्टेड इन द डेप्थ। और पृथ्वी वो जो उसकी जगह होती है वो वहाँ पे नीचे धंस जाती है अंदर। द फॉरेस्ट हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड बाय द मैन ऑफ फॉर हिज ओन बेनिफिट। जैसे जंगलों को लोग अपनी जंगल ख़त्म क्यों हो रहे हैं, क्योंकि लोगों की डिज़ायर बढ़ रही है। लोग सोचते हैं हम जंगल से ये भी ले लें, ये भी ले लें, ये भी ले लें। जंगल को हटा के सड़कें बना दे, हाईवे बना दे और पेड़ पौधे काट दे हुए। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, जंगल को ख़त्म कर रहे हैं। और जब एक ही प्राकृतिक आपदा आएगी तो हमें ख़त्म करके जाएगी। एक्सेसिव एक्सट्रैक्शन ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। सब अधिक मतलब पानी का जो अपने धरातल के अंदर जो पानी है, अंडरग्राउंड वाटर, उसका ज़्यादातर हम उपयोग कर रहे हैं। नेचुरल रिसोर्सेज हैज़ बीन डन। और नेचुरल जो रिसोर्सेज हमें को मिले हैं उनका हम उपयोग कर रहे हैं। आई स्टिल रिमेंबर दैट द डे व्हेन देयर वाज अ अर्थक्वाइक इन कच्छ इन ऑफ गुजरात स्टेट ऑन जनवरी 26, 2001। जब 26 जनवरी 2001 का टाइम था तो उस दिन गुजरात स्टेट है उसमें कच्छ जो इलाका है वहाँ पर भूकंप आया था। एंड एवरीवेयर इन द सिटी विलेज द पीपल वर सेलिब्रेटिंग द रिपब्लिक डे विद ग्रेट इंथुजियाज्म। और सब लोग 26 जनवरी के दिन अपना रिपब्लिक डे होता है तो सब लोग मस्ती से रिपब्लिक डे एंजॉय कर रहे थे। और सडनली अचानक क्या होता है, द अर्थ स्टार्टेड शेकिंग। पृथ्वी मतलब शेक करने लगती है, हिलने लगती है। एंड बिल्डिंग स्टार्टेड कोलैप्सिंग। और बिल्डिंग क्या होने लगती है, बिल्डिंग दरारें पड़ती है और फिर बिल्डिंग टूट जाएगी, तो मकान टूटने लगते हैं। सम हाउसेज वर पार्शियली अफेक्टेड एंड सम रिमेन्ड सेफ ऑल्सो, बट मोस्ट ऑफ द हाउसेज एंड शॉप्स वर कन्वर्टेड इनटू हीप्स ऑफ डेब्रिस। क्या होता है, कुछ मकान तो रह गए भगवान की दया से, लेकिन बहुत से मकान और दुकानें तो सब टूट गई और सब मलबा बन गई, मतलब कीचड़ बन गया, पूरा टूट गया, तो वो सब बस कचरा ही रह गया।
थाउजेंड ऑफ पीपल एंड लाइव स्टॉक गॉट बुराइड अंडर द डेब्रिस, और बहुत से लोग, बहुत सी चीज़ें उस मलबे में दब गए, मतलब वो जो मकान टूटे तो उनके अंदर दब गए। विद द हेल्प ऑफ मास कम्युनिकेशन मीडिया लाइक रेडियो, टेलीविज़न एक्सेट्रा, और जो रेडियो टेलीविज़न जो अपने कम्युनिकेशन के जो संचार के साधन हैं उनकी वजह से द न्यूज़ अबाउट द अर्थक्वेक स्प्रेड इन द होल कंट्री, तो जल्दी से ये न्यूज़ पूरे भारत में फैल गई कि इस जगह पर इतना बड़ा भूकंप आया है और लोग किस किस तरह से उनकी ज़िंदगी लोगों की ख़त्म हो गई है। द न्यूज़ अबाउट द अर्थक्वेक स्प्रेड इन द होल कंट्री, द जर्क ऑफ अर्थक्वेक वर फेल्ट अप टू मैनी किलोमीटर, और जो भूकंप आया उसके जो झटके थे वो कहाँ तक फील हो रहे थे, बहुत सारे किलोमीटर तक फील हो रहे थे। Those people who survived immediately started helping the other injured person, और जो लोग जिंदा बच गए थे वो फटाफट से उन लोगों की मदद कर रहे थे जो उस चीज़ों से लग गई या फिर चोट लग गई या फिर कहीं दब गए हैं, गिर गए हैं, उन सबको वो बचा रहे थे। एंड टेकिंग आउट द पीपल हु वर बुराइड अंडर द डेब्रिस, और जो उस जैसे मकान गिर गया टूट के तो मकान के नीचे जो दब गए उनको वो निकालने की कोशिश कर रहे थे। द पुलिस एंड द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पर्सनस हैड ऑल्सो अराइव्ड इमीडिएटली, जल्दी से पुलिस और वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन थे, जो भी वहाँ पे जो भी लोग थे वो फटाफट से उनकी सहायता के लिए आ गए। विद इन अ शॉर्ट टाइम द हाई ऑफिशियल्स, और जल्दी सब ऑफिसर वगैरह भी वहाँ पर आ गए। डिजास्टर रिलीफ फोर्स एंड द आर्मी सोल्जर ऑल्सो रीच देयर, तो आर्मी के सोल्जर भी आ गए और जो आपदा राहत की जो फोर्स होती है वो भी सब वहाँ आ गई थी। दे वर ट्राइंग टू सर्च एंड सेव द पीपल बुराइड अंडर द डेब्रिस, वो जो भी खड्डों में दब गए थे या फिर जहाँ पे भी मलबे में दब गए थे उन सब लोगों को निकालने में जुट गई। डॉक्टर्स एंड द नर्सिस वर ट्रीटिंग द इंजर्ड पीपल इन द टेम्पररी कैंप्स, और कैंप लगा के डॉक्टर और नर्स जो भी इंजर्ड लोग थे जो उनको हेल्प कर रहे थे, उनका ट्रीटमेंट कर रहे थे। सेंडिंग द क्रिटिकली इंजर्ड पर्सन टू द नियरेस्ट बिग हॉस्पिटल इन द एम्बुलेंस, और जो ज़्यादा ही जिनके ज़्यादा लग गई या ज़्यादा चोट लग गई, जो सीरियस कंडीशन में थे, उनको फटाफट से एम्बुलेंस से बड़े हॉस्पिटल में ले जाया गया। द सर्वाइवर्स वर ब्रिंगिंग फूड, और जो बच गए वो क्या कर रहे थे, हेल्प कर रहे थे फॉर द इंजर्ड पर्सन, और वो लोग क्या कर रहे थे, फटाफट फूड वगैरह लेके आ रहे थे, पानी वगैरह उनको जो मरीज है उनके लिए। द पैकेट ऑफ फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर वर ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो NGO वगैरह थे वो सब भी वहाँ हेल्प के लिए आ गए और उनको पानी और खाने की व्यवस्था करने लग गए। द रिलीफ कैंप्स वर सेट अप इन द टेंट एवरीवेयर, और जो जगह जगह पे कैंप लग गए जहाँ पे कि लोगों को सारी सुविधाएं मिल सके। ग्रेजुअली द नेसेसरी आर्टिकल्स ऑफ डेली यूज वर ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन, वॉलंटियर्स ऑफ NGO एंड द सोशल वर्कर, तो इन सब ने मिलकर उनकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सब वहाँ पे प्रोवाइड कराई, क्योंकि उनके मकान वगैरह तो देखो कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है उस टाइम टूट गई थी, इतना खतरनाक भूकंप आया था। ये डिस्कशन के लिए आपको नहीं करना है। फॉर सो मेनी डेज आउटसाइडर्स केप्ट कमिंग देयर फॉर हेल्प, और कुछ दूर के लोग जो आउटसाइडर थे उस जगह से दूर के आसपास के लोग भी वहाँ पर मदद के लिए आ गए थे। दे वुड गिव फूड आइटम्स, क्लॉथ, मेडिसिन्स एक्सेट्रा, और दवाई, कपड़े और खाने की चीज़ें देके जा रहे थे। टू द विक्टिम्स ऑफ द अर्थक्वेक, जो भी उससे अर्थक्वेक से जो भी प्रभावित हुए थे, पीड़ित हुए थे, उन सबको हेल्प कर रहे थे। सम पीपल कुड गेट दिस आइटम्स वाइल अदर कुड नॉट, कुछ को ये चीज़ें मिल रही थी, कुछ को नहीं मिल रही होती है। पीपल वर स्नैचिंग द फूड्स पैकेट्स एंड अदर आर्टिकल्स फ्रॉम ईच अदर, और एक दूसरे से छीना झपटी भी चल रही थी, क्योंकि ये मुझे नहीं मिल रहा है, ये मुझे नहीं मिल रहा है, इस तरह से मचती है होड़ा होड़ी। आई हैव सीन सच टाइप ऑफ सीन्स ऑल्सो, हम भी अपन देखते ही हैं कि कहीं पे अपन आप कुछ भी अगर कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो वहाँ पे होड़ा होड़ी मच जाती है, मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं मिला, इस तरह का वहाँ पे कुछ सीन हो रहा था। देयर वॉज सम साइंटिस्ट, इंजीनियर एंड आर्किटेक्ट ऑल्सो अमंग द पीपल हु कम फ्रॉम द सिटीज, सिटी से कुछ साइंटिस्ट, इंजीनियर और आर्किटेक्ट भी आ गए। दे टोल्ड दैट वेन एवर देयर इज अर्थक्वेक वी शुड इमीडिएटली कम आउट ऑफ आवर हाउसेज, और उन्होंने क्या समझाया कि जब भी ऐसे कोई भूकंप जैसा आपको लगे, फील होवे कि पृथ्वी हिलने लगी या फिर इस तरह से कुछ, तो आपको जल्दी से घरों से बाहर आना है। इफ़ यू आर अनेबल टू गो आउट देन सिट अंडर द स्टडी प्लेस,
तो आपको ऐसे, अगर आप बाहर नहीं आ सको तो आपको किसी स्टडी प्लेस यानी जैसे कुछ ऐसी जगहों पे जैसे टेबल हो, बेड के नीचे, इस तरह से आपको बैठ जाना चाहिए until the vibration of the earth stop, जब तक कि वो वाइब्रेशन अर्थ का ख़त्म नहीं हो जाए. They showed some designs of earthquake resist house and asked people to construct house according to that design. और जो आर्किटेक्ट थे उन्होंने समझाया कि आप ऐसे घरों को बनाओ जिससे कि भूकंप के समय कम से कम नुकसान हो. तो उन्होंने इस तरीके से लोगों को बताया. यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है, व्हाट थिंग्स डू अर्थक्वेक विक्टिम नीड. अर्थक्वेक से जो भी पीड़ित हो जाते हैं उनको क्या क्या नीड होती है, फूड की, क्लॉथ की, मेडिसिन की, और घर भी टूट जाते हैं तो उनको शेल्टर कैंप की नीड होती है. तो ये 2-4 नीड उनको मोस्टली होती है. इन वॉट वेज वुड यू हेल्प टू अर्थक्वेक विक्टिम. आप अगर इस तरह से पता चले कि यहाँ पे भूकंप आया, उन लोगों की हेल्प कैसे करोगे, तो उनको वी प्रोवाइड देम फूड, क्लॉथ्स, मेडिसिन एंड मनी. इस तरह से किसी भी तरीके से हेल्प कर सकते हैं, मतलब खाना देकर भी, फूड दे, क्लॉथ देकर, या फिर कुछ पैसे देकर. ओके, ये क्वेश्चन आपको नहीं करना है. इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक. अब अर्थक्वेक बहुत तरीके के होते हैं, मतलब कुछ ज़्यादा तेज होते हैं, कुछ कम होते हैं. तो जो कम होते हैं उसमें अपने को ज़्यादा फील नहीं होता है. कितनी बार भूकंप आके चला जाता है तो भी लोगों को पता नहीं चलता है, क्योंकि उनकी इंटेंसिटी कम होती है. लेकिन जो ज़्यादा खतरनाक भूकंप आते हैं उसमें सब खत्म हो जाता है. Through the intensity of an earthquake, we can know that how much loss will be there due to an earthquake. इंटेंसिटी के से ही हम ये पता लगा सकते हैं कि उस एरिया में जहाँ पर भूकंप आया है वहाँ पर कितना नुकसान हुआ होगा, क्योंकि इंटेंसिटी अगर कम होगी तो नुकसान कम होगा, और ज़्यादा उसकी तीव्रता होगी भूकंप की तो ज़्यादा नुकसान होगा. एन अर्थक्वेक occurs ड्यू टू द मूवमेंट इनसाइड द अर्थ क्रस्ट. ये भूकंप आते क्यों हैं, क्योंकि भूमि के जो धरती के अंदर क्रस्ट होता है, मतलब ब्लास्ट होता है इस तरीके से. दीज मूवमेंट स्टार्ट फ्रॉम वन पॉइंट एंड स्प्रेड दे लाइक वेव्स ऑफ वाटर. और ये पृथ्वी के अंदर एक पॉइंट से स्टार्ट होता है, पूरी तरफ पूरे पानी में एक पानी की जो वेव होती है उसके जैसे फैल जाता है. द पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द अर्थक्वेक. और जिस पॉइंट से वो अर्थक्वेक स्टार्ट होता है उस पॉइंट को सेंटर बोलते हैं, अर्थक्वेक का सेंटर. और सेंटर से फिर अर्थक्वेक इस तरीके से फैलता है और वो जगह को घेरता है. द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन ए रिएक्टर स्केल. और जो ये भूकंप की जो तीव्रता होती है कि कितना खतरनाक भूकंप आया उसका पता कैसे चलेगा, रिएक्टर स्केल पे मापते हैं उसको. किस पे मापते हैं, रिएक्टर स्केल पे. व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मोर देन 5, और जब इस स्केल में 5 से ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी आ जाए तो द बिल्डिंग कैन कोलैप्स. एंड व्हेन इट इज़ लेस देन 5 देन वी विल फील द वाइब्रेशन ओनली. जब ये 5 से ज़्यादा होती है तो बिल्डिंग वगैरह सब टूट जाती है, नष्ट हो जाती है. और अगर 5 से कम है तो सिर्फ हम ऐसे फील होता है कि हाँ कुछ वाइब्रेशन हो रहा है ना. द थिंग्स विल सीम टू बी शेकिंग एंड क्रैक्स डेवलप इन द वॉल्स ऑफ द हाउसेज. मतलब घरों में दरारें हो जाती है, सड़कें टूट जाती है. तो इस तरह का होता है जब पृथ्वी शेक कर हिलती है या फिर उसमें इस तरह का अर्थक्वेक हो जाता है. एन अर्थक्वेक रेसिस्ट हाउस कैन टॉलरेट एन अर्थक्वेक ऑफ 7 रिएक्टर इंटेंसिटी पे. जब घर वगैरह सब टूट जाते हैं, 7 सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होता है, इसमें तो कुछ भी नहीं बचता है ना. डिस्ट्रक्शन ड्यू टू फ्लड. अब फ्लड एक तो पढ़ा अपन ने अर्थक्वेक, जिसका कितना गंभीर होता है, कितना खतरनाक होता है. अब सेकंड इसी तरह खतरनाक होता है फ्लड, बाढ़. इट वॉज ए रेनी सीजन, बारिश का समय होता है. इट वॉज रेनिंग इंटरमिटेडली सिंस मॉर्निंग. सुबह से बारिश हो रही होती है. एंड द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज़ गिवन ए वार्निंग टू ऑफ हैवी रेनफॉल. और मौसम विभाग की चेतावनी आती है, वार्निंग आती है कि बहुत ज़्यादा बारिश आने वाली है. देयर वॉज हैवी रेन टिल द इवनिंग. शाम तक तो बहुत ज़्यादा बारिश आने वाली है. वेरी हाई स्पीड वाइंड स्टार्टेड ब्लोइंग. और बहुत तेज हवाएं चलने लगती है. अलोंग द फ्रिक्वेंट लाइटनिंग. और लाइटनिंग होने लगती है, मतलब बिजलियाँ चमकने लगती है. ऑल द पीपल वर इन देयर हाउस ओनली. सब अपने अपने घरों में चले जाते हैं. देयर वॉज ए पावर फेलर एंड इट वॉज डार्क एवरीवेयर. और फिर ऐसे मौसम में तो फिर लाइट भी चली जाती है और सब जगह चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है. वाटर वॉज सीन एवरीवेयर. सिर्फ पानी ही पानी नजर आता है. Although the roof of my कच्चा हाउस डज नॉट लीक.
वो जो स्टोरी सुना रहा है उसका कच्चा हाउस होता है, मतलब उसके हाउस पक्का सीमेंट से बना हुआ नहीं होता, कच्चा हाउस होता है, वो लीक नहीं कर रहा होता, मतलब कहीं से पानी नहीं गिर रहा होता है। बट द डे द वाटर स्टार्टेड लिंकिंग, पर उस दिन इतनी बारिश हुई कि उसके घर में पानी टपकने लग गया। द नाइट पार्ट समहाउ, जैसे जैसे रात निकली, इन द मॉर्निंग, और सुबह क्या हुआ, सडनली आई हर्ड द पीपल शाउटिंग, मैंने क्या सुना कि पीपल सब चिल्ला रहे हैं। अब क्यों चिल्ला रहे हैं, अ डैम हैड ब्रोकन एट द नियर बाई विलेज, पास के गांव में डैम ही टूट गया, जो डैम बंधा हुआ था, बांध था, वो टूट गया है। एंड वेरी हेवी फ्लो ऑफ वाटर स्टार्टेड पेनेट्रेटिंग इन द हाउसेज, और बहुत जो डैम होता है वो क्या होता है, इस तरह से बंधा होता है। अब डैम टूट जाएगा तो सारा पानी एकदम से उनके गाँव में, आसपास के सब गाँव में, घरों में भर गया। और द हाउस होल्ड आर्टिकल्स, यूटेंसिल्स एक्सेट्रा, सब घरों की चीज़ों में भी पानी भर गया। स्टार्टेड फ्लोटिंग इन द वाटर, पीपल टुक देयर चिल्ड्रन एंड रन टुवर्ड द हाई एल्टीट्यूड एरियाज, लोग क्या करने लगे, उस पानी से अपने बच्चों को लेके, और जो ऊपरी जगह जहाँ पे पानी नीचे ऐसे बह रहा है घरों में, तो ऊपर वाली जहाँ पहाड़ी इलाके थोड़ी ऊंची जगहों पे जाने लगे। वन बाय वन ऑल द हट्स वर सबमर्जिंग इन द फ्लड वाटर, जितनी भी झोपड़ियाँ थी, कच्चे मकान थे, वो सब पानी में डूब गए। द रूफ्स ऑफ आवर हाउसेज ब्रोकन ब्रांचेज ऑफ ट्रीज, बॉडीज ऑफ डेथ बर्ड्स, एनिमल्स एक्सेट्रा, और उस पानी में क्या थी, घरों की सारी छतें गिर गई, टूटी हुई पेड़ टूट गए, बर्ड वगैरह सब एनिमल्स वगैरह मर गए। फ्लोटिंग ऑन द वाटर, पानी के साथ बह गए सब। वी वर वॉचिंग ऑल ऑफ दिस, और हम सब बस देख रहे थे, क्योंकि पानी में कुछ कर तो सकते ही नहीं। स्टैंडिंग हेल्पलेसली, कुछ भी बिना मदद के कुछ भी हम कर ही नहीं सकते, जब इतना सारा पानी आ जाए तो हम क्या कर सकते हैं। माई फादर कॉल्ड हिज फ्रेंड, मेरे पापा ने अपने फ्रेंड को कॉल किया, नियर बाई विलेज, पास के गांव में जो रहता है उसको कॉल किया। एंड देन हैड ए टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन विद द तहसीलदार, और फिर तहसीलदार को बताया। फिर क्या होता है, टोल्ड हिम अबाउट द सिचुएशन ऑफ आवर विलेज, और अपने विलेज की सिचुएशन बताई कि हमारे गांव में इतनी बड़ी बाढ़ आ गई है, हमारी हेल्प के लिए किसी को भेजो। इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, और बहुत ही जल्दी, मैनी पीपल फ्रॉम द नियर बाई टाउन रीच्ड ओवर विलेज, और आसपास के गांव वाले सारे हमारे गांव में आ गए। कैरिंग रोप्स एंड अदर मटेरियल्स, और बचाव के जो भी सामान होते हैं वो लेके आए। आफ्टर सम टाइम द ऑफिसर्स ऑफ द तहसील एंड पुलिस ऑफिसर ऑल्सो रीच देयर, फिर जो ऑफिसर वगैरह थे, पुलिस वगैरह सब आ गई। दे शिफ्टेड ऑल द फ्लड विक्टिम्स टू द रिलीफ कैंप्स, उन्होंने जितने भी घर टूट गए, जो भी बेचारे जो बाढ़ में परेशान हो गए, उन सबको रिलीफ कैंप में ले गए। एंड सेट अप इन द गवर्नमेंट बिल्डिंग, और गवर्नमेंट की जो भी बिल्डिंग थी वहाँ पे उनको रखा। इन द नियर बाई विलेज, और उस पास के गांव में भी रखा उनको। ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ स्पेस, जगह नहीं होने के कारण, टेम्परेरी शेल्टर वर अरेंज इन द टेंट, उनको टेंट भी बना के उनमें रखा, क्योंकि फिर क्या करें, इतना सारा पानी आ जाए तो फिर लोगों को, गवर्नमेंट जगह भी कम है, तो वहाँ पे उनको शिफ्ट किया। Many of the villages got carried away with the flood water and the policemen were searching them. बहुत से लोग तो उस पानी में बह गए थे, तो पुलिस उनको ढूंढ रही थी। देखो इस पानी में आप देख सकते हो, पानी में जा रहे लोग, कितना पानी है। An ambulance was commuting continuously taking the injured flood victims, और जो इंजर्ड हो गए थे वहाँ पर, जो पानी से जिनके लग गई, जिनको चोट लग गई, पानी में डूब गए, उनको बचा के मेडिकल हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है एम्बुलेंस के द्वारा। द फ्लड आइटम, मेडिसिन एक्सेट्रा वर प्रोवाइडेड बाय द एनजीओज एंड द एडमिनिस्ट्रेशन, और जो एनजीओ वगैरह थे वो सब उनको दवाई वगैरह प्रोवाइड करवा रहे थे। सीन ऑफ फ्लड, अब ये देखो फ्लड का कैसा सीन होता है, सारे गांव वगैरह डूब जाते हैं, गाड़ियाँ वगैरह, और लोग बेचारे घर छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। आफ्टर सम डेज द फ्लड वाटर लेवल डिक्रीज, जैसे जैसे फिर थोड़े दिनों बाद वो पानी सब चला जाता है। एंड आई वॉज वॉचिंग ऑल दिस एंड आई सा द पीपल रिटर्न टू दियर विलेज, फिर वो लोग 10-15 दिन बाद जब पानी वापस सब खत्म हो जाता है बाढ़ का, फिर वो क्या करते हैं, अपने गांव में वापस आते हैं। द विलेज वाज इन द वर्स्ट कंडीशन, और गांव की हालत तो बहुत बुरी हो चुकी होती है, क्योंकि सारा पानी में खराब हो चुका होता है। देयर वर नो साइंस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द कच्चा हाउस, वहाँ पर जो कच्चे मकान थे उनका तो कोई नामो निशान भी नहीं दिख रहा था, मतलब सारे पानी में ख़त्म हो गए। ओनली द ब्रोकन वॉल्स एंड रीमेन्स ऑफ सम ऑफ द कच्चा हाउसेज वर सीन, कुछ
टूटी दीवारें हैं और बस इस तरह से कुछ दिखाई दे रहा था। सम ऑफ पक्का हाउसेज वर ऑल्सो डैमेज्ड, और कुछ जो पक्की सीमेंट से बने मकान भी डैमेज हो चुके थे। देयर वॉज मॉइस्चर इन द वॉल्स, और पानी में बहुत मतलब दीवारों में बहुत पानी हो गया था, है ना। देयर वॉज ग्रोथ ऑफ मॉसेस इन द मोस्ट ऑफ प्लेसेस, और बहुत सी जगहों पर तो पानी रेगुलर वहीं पे रहा तो काई जम गई। दैन काई होती है ना जो ग्रीन कलर की जिसमें फिसल जाते हैं, उस तरह की सब जगह जम गई। द एंटायर एरिया बिकम मडी, और पूरा एरिया इतना मैला हो गया, इतना बदबूदार हो गया, वो पानी रहता है, कीचड़ रहता है, तो फिर वो कितना सड़ता है। देयर आर अ फॉल स्मेल एवरीवेयर, पूरी गंदी स्मेल पूरे सब जगह हो गई थी। द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द वॉलंटियर्स ऑफ द NGO स्टार्टेड क्लीननेस कैंपेन, और उन सब ने मिलकर फिर क्या किया, साफ सफाई अभियान चालू कर दिया। ऑल द विलेजर्स गेव देयर फुल कॉर्पोरेशन, गांव वालों ने मिलकर, उन सब ने मिलकर क्या किया, गांव को पूरी तरह से साफ किया। एंड द वेल्स, टैप वेल्स, अदर वाटर रिजर्वर्स एक्सेट्रा वर क्लीन एंड मेडिसिन्स वर पुट इनसाइड देम, द बिल्डिंग वर रिपेयर्ड। उन्होंने क्या किया, जितने भी कुएं बावड़ियाँ थी वहाँ सब पानी में दवाइयाँ डाली और उनको साफ किया, और फिर बिल्डिंग वगैरह को वापस रिपेयर किया। देखो इस तरीके से ये रेस्क्यू ऑपरेशन ड्यूरिंग फ्लड, जब बाढ़ आ जाती है तो ये मिलके ये पुलिस और आर्मी फोर्स उनको रेस्क्यू करती है कि कोई पानी में डूब तो नहीं रहा है, उन सबको फिर लेके सेफ जगह पर लेके आते हैं। अब है क्वेश्चन आंसर, व्हाट टाइप ऑफ डिफिकल्टीज वर फेस देयर ड्यूरिंग रेनी सीजन। रेनी सीजन के टाइम आप क्या डिफिकल्टी फेस करते हो, तो ये फर्स्ट का आंसर आपको यहाँ से लिखना है। There is water all around, foul smell comes from mud and decaying matter, electric supply is affected, and mosquitoes and other insects develop and many kinds of disease spread out। तो जब पानी भरा रहता है बारिश के दिनों में तो हम इन सब प्रॉब्लम से तो फेस करते ही, सब जगह कीचड़ होता है तो गंदी स्मेल भी आती है, और लाइट भी समय टाइम पे नहीं आती है, और बहुत सारी बीमारियाँ फैल जाती है बारिश के टाइम पे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ लॉसेज द पीपल मस्ट हैव हैड ड्यू टू फ्लड। बाढ़ के टाइम पे लोग क्या क्या खो देते हैं, क्या क्या हो जाता है बाढ़ के टाइम पे, तो बाढ़ के टाइम पे तो बहुत नुकसान होता है। द फ्लड कॉजेज मच डैमेज इन हाउसेज एंड फार्म्स, खेत और घर सब बर्बाद हो जाते हैं पानी में। एंड द हाउस होल्ड थिंग्स एंड क्रॉप्स आर डैमेज्ड, फसलें भी खत्म हो जाती है, घर की चीज़ें भी खत्म हो जाती है। हट्स एंड कच्चा हाउसेज गेट डेस्ट्रॉयड, जो झोपड़ी और कच्चे मकान तो बेचारे पूरे ही टूट जाते हैं। मैनी डिसीज स्प्रेड आउट ऑफ टू मड, कीचड़ होने की वजह से बहुत सारी बीमारियां फैलती है, तो ये सब होते हैं जब बाढ़ आती है। इफ देयर इज अ फ्लड इन योर एरिया देन हाउ विल यू हेल्प अदर। अगर आपके एरिया में बाढ़ आ जाए तो आप कैसे हेल्प करोगे, तो वी शैल हेल्प द पीपल टू मूव टुवर्ड हाई लैंड एरिया एंड वी शैल प्रोवाइड फूड एंड क्लॉथ्स, वी शैल प्रोवाइड देम बॉइल्ड वाटर टू ड्रिंक, क्योंकि पानी में जब बाढ़ आ जाती है तो पीने को पानी भी कहाँ से पिए, सारा गंदा हो जाता है पानी, तो हम उनको पानी भी देंगे, क्लॉथ भी देंगे, इस तरीके से हम उनकी हेल्प करेंगे। तो इस तरीके से आप इस थर्ड का आंसर लिखेंगे। फोर्थ का आंसर आपको नहीं करना है इसका, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन आगे भी है तो आगे कर लेंगे, ओके। ये भी आपको नहीं करने हैं, ये भी आप थिंग्स टू डू ये भी नहीं करनी है। ये देखिए आप, यू माइट नीड दिस सर्विस ड्यूरिंग एनी क्राइसिस, जब भी कोई ऐसी आपदा आती है, कोई भी विपदा आती है तो राइट द फोन नंबर्स। ये दो फोन नंबर आपको पता होने चाहिए, एम्बुलेंस 108 और पुलिस 100। तो इस पे आप कॉल करके जल्दी से उनको इन्फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको नंबर पता होने चाहिए। सर्च एंड कलेक्ट न्यूज़ एंड पिक्चर्स फ्रॉम द न्यूज़पेपर अबाउट डिजास्टर लाइक स्टॉर्म, फ्लड, अर्थक्वेक, फायर बॉम्बिंग एक्सेट्रा दिस ऑकर्ड द वर्ल्ड ड्यूरिंग द लास्ट मंथ। अगर आपको ऐसा कुछ पता है, कुछ महीनों में ऐसा कुछ हुआ है, कहीं पे बाढ़ आई है, कहीं पे भूकंप आया, तो आपको न्यूज़पेपर से वो पेपर कटिंग करके अपनी नोटबुक में लगाना है। वी लर्न फ्रॉम दिस लेसन व्हेन देयर इज अ अर्थक्वेक वी शुड कम आउट ऑफ द हाउस इन द ओपन। जैसे ही भूकंप आए तो हमें घरों से बाहर निकल के खुली जगह में आना चाहिए। वी शुड हेल्प द विक्टिम एट द टाइम एनी नेचुरल कैलामिटी, जब भी कोई ऐसी विपदा आती है तो हमें उन लोगों की मदद करनी चाहिए। अब क्वेश्चन आंसर ये आपको करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या होता है, तो अर्थक्वेक इज अ नेचुरल कैलामिटी, इट स्टार्ट फ्रॉम 0 point inside in the earth and spread out like waves in water, okay। 1.1
पॉइंट से स्टार्ट होता है और वो फिर सब जगह फैलता है, तो ये भूकंप इस तरीके से आता है। फिर सेकंड क्वेश्चन है, राइट अबाउट 5 लॉसेस कॉज्ड बाय एन अर्थक्वाइक। अर्थक्वाइक से होने वाले 5 लॉस क्या होते हैं अर्थक्वाइक से? द बिल्डिंग्स फॉल डाउन, घर बिल्डिंग वगैरह टूट जाती है। द डैम्स एंड ब्रिजेस आर ब्रोकन, द लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंड एनिमल्स आर बराइड, a large number of peoples become homeless, many peoples and animals get injured। ठीक है, तो ये 5 आपको लॉस उसके अर्थक्वाइक के लिखने हैं। थर्ड क्वेश्चन, राइट एनी 2 रीजन्स ऑफ द ऑकरेंस ऑफ फ्लड। बाढ़ आने के 2 रीजन, यहाँ पे मैंने 4 रीजन लिखे हैं, तो आपको कम से कम 2 तो पता ही होने चाहिए। हैवी रेन हो सकता है, ब्रोकन डैम टूट जाए तो फिर भी बाढ़ आएगी, मेल्टिंग स्नो, जब बर्फ बहुत ज़्यादा पिघल जाती है तो भी पानी ज़्यादा हो जाता है फिर बाढ़ आ जाती है, ओवरफ्लो वाटर इन रिवर्स का जो पानी है उसमें ओवरफ्लो होने लग जाता है। ओके, तो ये रीज़न आपको थर्ड में लिखने हैं। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट सेफ्टी मेजर्स कैन बी टेकन एट द टाइम ऑफ फ्लड। जब बाढ़ आ जाती है तो हमें क्या सेफ्टी मेजरमेंट करना चाहिए? तो बाय इन्फॉर्मिंग एडमिनिस्ट्रेशन, एम्बुलेंस एंड पुलिस, सबसे फर्स्ट हमें यही करना चाहिए। फिर बाय कमिंग आउट ऑन हाई प्लेसेस, ऊंची जगह पे आ जाना चाहिए सबको। बाय डिस्प्लेसिंग पीपल एट द सेफ प्लेस, और लोगों को सेफ प्लेस पे ले जाना चाहिए। बाय प्रोवाइडिंग फूड, क्लॉथ्स एंड मेडिसिन। ओके, सो इट इज़ आवर लेसन स्टूडेंट, आई होप यू विल एंजॉय। थैंक यू।